किस पोस्ट में क्या पद है, क्योंकि डिपार्टमेंट होगा मैम, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट डाले तो एक करंट एम्प्लॉयर उसकी पोस्ट क्या है अकाउंटेंट उस कंपनी की। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, उसकी बेसिक सैलरी 15,000 कितनी है 15,000। वैसे दूसरे एम्प्लॉय का नाम लिखा है, उसका यूएनए नंबर कुछ भी डाल सकते हो, स्किप नंबर भी वैसे लिखा है, एम्प्लॉय नेम है नदीम, फादर नेम कुछ भी डाल देना, उसकी उसका पद क्या है डेजिग्नेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव और उसकी बेसिक सैलरी कितनी है 20,000। अब हमें निकालना है WA, OTA, HRA, MA, ग्रॉस सैलरी, PF नंबर, एडवांस और नेट सैलरी निकालनी। ठीक है, अभी कैसे निकलेगी, यहाँ लिखे नीचे फॉर्मूले। जो WDA है उसको कहते हैं वर्किंग डेज अमाउंट। ठीक है, तो बेसिक सैलरी इनटू वर्किंग डे, कितना उसका काम है वर्किंग डे, कितना काम कर रहा है, डिवाइड बाय 30, तो आपकी क्या निकल जाएगी वर्किंग डेज निकल जाएगा। फिर है ओवर टाइम अमाउंट OTA जो लिखा है मैं, तो बेसिक सैलरी इनटू वर्किंग डेज इनटू 30, नॉर्मल डिवाइड बाय 30। फिर है MA का मतलब होता है 8% दे रखा है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल लगता है ना किसी कंपनी में तो वो निकालना 8%। HR होता है तुम्हारा हाउस रेंट, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस HR फुल फॉर्म, ये 10% का बेसिक सैलरी। ये होती है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कैसे निकलती है वर्किंग डेज प्लस OTA प्लस HRA हाउस रेंट प्लस MA मेडिकल, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। फिर है प्रोविडेंट फंड मतलब PF, सुनो होगा नाम PF है ना, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है प्रोविडेंट फंड, वर्किंग डेज इनटू जितनी PF दे रखी 12% कटेगी, तो ये तो कैसे लिखोगे 12 इनटू CDA वर्किंग डेज जितना निकलेगा निकालोगे पहले इनटू 12 डिवाइड बाय 100। ये ग्रॉस सैलरी इनटू आपको दे रखी है